हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ वो है टेल ऑफ टेल्स। इस एक कहानी में आपको 3 कहानियाँ देखने को मिलेगी और आज मैं फर्स्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है। यहाँ का राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और कोशिश करता था कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी माँ नहीं बन सकती थी, जिसे लेकर वो हमेशा अपसेट रहती थी। राजा रानी के ट्रीटमेंट के लिए अपने पूरे राज्य से कई डॉक्टर्स को बुलाता है, लेकिन वो रानी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाती। एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलाता है ताकि वो रानी को एंटरटेन कर सके, लेकिन उन्हीं सर्कस वालों में से एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर रानी का मूड खराब हो जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है और चीजें तोड़ने लगती है। राजा उसके पास आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन महल में राजा से मिलने एक बूढ़ा आदमी आता है जो उससे कहता है कि वो रानी की मदद कर सकता है। राजा को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वह उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे पहले बहुत आए लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि वो ये कर सकता है और राजा से पूछता है कि वो बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। राजा कहता है वो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि तुम्हें एक जिंदगी पाने के लिए एक जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वे लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं और वह बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि उसे एक सी ड्रैगन का शिकार करना होगा और उसका दिल निकालकर एक वर्जिन लड़के के हाथों से पकाकर रानी को खिलाना होगा, जिसे खाते ही रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके बाद अगले ही दिन राजा सी ड्रैगन का शिकार करने निकल जाता है और फाइनली उसे सी ड्रैगन मिल भी जाता है। राजा उस पर अटैक करता है और उसे मारने में सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन उसे मारने में राजा खुद भी काफी इंजर्ड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उसका दिल निकाल लिया जाता है। रानी उसे कपड़े में लपेटकर अपने महल ले आती है, जहाँ उसके मेड्स में एक ऐसी मेड्स थी जो वर्जिन होती है। उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो रानी के लिए इस दिल को पकाएगी, और जब वो मेड उस दिल को पका रही होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस दिल के पक जाने के बाद रानी को इसे खिलाया जाता है और वही होता है जो उस बूढ़े आदमी ने कहा था, यानी कि रानी प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ टाइम बाद ये दोनों अपने अपने बच्चे को जन्म देती है, जो दोनों लड़के होते हैं। रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बच्चे का नाम जोना रखती है। इसके बाद हमें 16 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां वो दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। रानी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी, जैसे कि उसे न्यू लाइफ मिल गई हो। वो दोनों बच्चे दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। इनके बीच अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन महारानी को इनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वो अपने बच्चे को समझाती है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारी दोस्ती एक नौकरानी के बच्चे के साथ नहीं हो सकती, लेकिन एलिस अपनी माँ की बात नहीं मानता और जोना के साथ ही खेलता था। इन दोनों बच्चों में पानी में सांस लेने की पावर थी और वो दोनों छुपने के लिए अक्सर उसी रिवर में जाया करते थे जहाँ उस मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी मेड से कहती है कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो वो उसे और उसके बेटे को अपने किंगडम से बाहर निकाल देगी। और एक दिन वो दोनों बच्चे एक दूसरे के कपड़े चेंज कर लेते हैं, जहाँ जोना राजकुमार के कपड़े पहनकर रानी के पास जाता है। रानी को उस पर शक होता है और रियलिटी पता चलने पे वो जोना को अपने किंगडम से बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। इलियस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और जाने से पहले एक ट्री की रूट को नाइफ से काटता है, जिसमें से पानी निकलने लगता है। वो इलियस से कहता है कि जब तक ये पानी बिल्कुल साफ रहेगा तब तक तुम समझना मैं ठीक हूँ, और जैसे ही ये पानी रेड हो जाए तो समझना कि मेरी जान को खतरा है और तुम मुझे बचाने चले आना। ये कहकर जोना वहाँ से चला जाता है। फिर कई महीने बीत जाते हैं, जहाँ एलियस रोज उस पानी को देखने आता था। फिर एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। एलियस समझ आता है कि जोना की जान को खतरा है। फिर वो अपनी मॉम को बिना बताए जोना को ढूंढने निकल जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है, जहाँ जोना की शादी हो चुकी थी। क्योंकि उन दोनों के फेस मैच करते थे, इसलिए जोना के घर वाले एलियस को जोना समझ लेते हैं। और एलियस के पूछने पे उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले फॉरेस्ट में गया था, जो अभी तक लौटकर नहीं आया। ये सुनकर एलियस जोना को ढूंढने जंगल में चला जाता है। उधर रानी को अपने बेटे की फिक्र हो रही होती है। वो पूरे राज्य में अपने बेटे को तलाशने का ऑर्डर देती है और उसी बूढ़े आदमी को वापस बुलवाती है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी रानी से फिर से वही मांग करता है कि तुम्हें एक जान के बदले दूसरी जान देनी होगी। रानी इसके लिए मान जाती है। वहीं जोना जंगल में फंसा होता है, जो काफी इंजर्ड होता है। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। जोना की चीखें सुनकर एलियस वहां आ जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर एलियस पर हमला नहीं करता और इसी का फायदा उठाकर एलियस उसे अपनी तलवार से मार देता है। जहां हमें पता चलता है कि वो उड़ने वाला मॉन्स्टर उसकी माँ थी, जिसे उस बूढ़े आदमी ने अपना काला जादू करके यहाँ भेजा था, और उसकी डिमांड भी यही थी कि जान के बदले जान। इसके बाद एलियस जोना को उसके घर छोड़ के वापस अपने किंगडम में चला जाता है, जहाँ रानी की डेथ के बाद उसे वहाँ का राजा बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। स्टोरी नंबर 2 हम इसके आगे वाले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।